बार चिराग पासवान हनुमान बीजेपी के लिए नहीं, हनुमान महागठबंधन के लिए साबित हो गया था। अगर सीट नहीं मिल पाता है तो महागठबंधन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगी। मुकेश सहनी से हाथ नहीं मिलाएगा तो कहीं का नहीं रहेगा, ये जान लीजिए। सरकार नहीं बना पाएगी, अभी नहीं, जिंदगी में नहीं, सपना रह जाएगा तेजस्वी का। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं स्टोरी बिहार। देखिए, अभी हम मौजूद हैं पटना के होटल मौर्या में, जहां पे जो है मुकेश सहनी की एक प्रेस वार्ता रखी गई है और अभी तक जो है सीट के बंटवारे को लेकर कुछ भी सुनिश्चित नहीं हो पाया है। मुकेश सहनी ने जितनी सीटों की मांग की थी उतनी सीटें उन्हें शायद नहीं दी गई हैं। अब वो ऐसा कह रहे हैं कि वो हो सकता है तो चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि नामांकन की अंतिम तिथि जो है वो उसके लिए मात्र अब 2 दिन शेष रह गए हैं, लेकिन अभी जो है सीट के बंटवारे को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे उनके समर्थक जो है वो मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है, कि क्या उनको सीटें मिल पाएंगी, नहीं मिल पाएंगी, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं उनके समर्थकों के द्वारा। उनसे बात करेंगे और जानेंगे। तो अभी मिलेगा ही, ये तो हमारे सीट तो अभी मिलेगा ही, क्योंकि ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का कार्यकाल है। क्योंकि अभी भी बैनर में देखे सिंबल लगा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बहुत ही साधारण सवाल, कि आज यहाँ जो है प्रेस वार्ता रखी गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका क्या मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि हमारे सुप्रीमो कितने सीट चाहिए, वो मुख्य कारण है, और हमारे कौन कौन से उम्मीदवार के संभावित सीटें हैं उसके लिए मुख्य कारण है। कितने सीट की डिमांड कर रहे हैं आप लोग? ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो उनके शीर्ष नेतृत्व की जानकारी। इतना मैं कह सकता हूँ कि नेक्स्ट बार अगर क्या लगता है मिल पाएंगे उतनी सीटें? जरूर मिल पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट बार 12,645 वोट का अंतर हुआ था सीएम बनने के लिए। अगर सन ऑफ मल्ला जिधर रहते हैं उधर ही सीएम कोई बन सकता है। सिर्फ अगर सीट नहीं मिल पाता है तो ये मैं नहीं कह सकता ना, ये तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेंगे ना। सीट नहीं मिल पाएगा तो सन ऑफ मल्ला अकेले ही भारी है सब जगह, क्योंकि किन्हीं को भी सरकार बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं बस 12,645 वोट के अंतर से लोग पिछड़ गए थे सरकार बनाने में, तो सन ऑफ मल्ला का वजूद क्या हो सकता है। तो देखिए, कहना है समर्थकों का, ऐसा कहना है कि सीटें जो हैं वो बिल्कुल मिलेंगी। यहाँ पे एक चाचा हमारे, क्या लगता है चाचा, मिल पाएगा सीट? मिल सकता है। अभी देखिए, जो कहा जाता है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर लम्हा इम्तहान होता है, भागने वाले कुछ नहीं पाते, लड़ने वाले का जहान होता है। तो मेरे कहने का मतलब हमें धैर्य का परिचय देना है और अपने मुखिया का इंतजार करना है, वो चाहते क्या हैं, उनका आदेश क्या होता है, और जो दिशा निर्देश उनका मिलेगा हम लोग बखूबी पालन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन देखिए, नामांकन तो अब कल तक ही भरना है, लेकिन अभी तक सीट को लेकर कुछ हुआ, मतलब फैसला अभी तक हो नहीं पाया है। अब देखिए, फैसला तो जरूर नहीं हो पाया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आज जो कॉन्फ्रेंस होने वाला था 12 बजे से 4 बजे हुआ, 4 बजे से 6 बजे हुआ, तो टलने का सीधा सा फंडा है कि कहीं न कहीं हमारी बात सुलझ रही है या तो उलझ रही है। तो दोनों में अगर सुलझ जाती है तो भी हम फिट हैं, और उलझ जाती है तो हमको कल के लिए समय है। तो जहां हमारे प्रत्याशी को लड़ाना है वहां हमारा कागज पत्र तैयार है, और अगर नहीं बात बनती है तो जैसा मुखिया का दिशा निर्देश होगा उसके अनुसार हम लोग पालन करेंगे। अगर नहीं बात बनती है तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? निर्दलीय नहीं, अकेले लड़ेंगे। तो वही हुआ। हाँ, अकेले लड़ेंगे। कहावत है, एक शायर के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब आँखों में अरमान लिया, सपनों को अपना मान लिया, मुश्किल भी क्या आसान भी क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो देखिए, कहना है कि जो है बिल्कुल सीटें मिलेगी। अगर वो सीटें नहीं मिल पाती हैं तो चुनाव जो है वो अकेले लड़ेंगे। यहाँ कुछ लोग और बैठे जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है, क्या लगता है भैया? हाँ जी, बोलिए। क्या जी, बोलिए, क्वेश्चन पूछिए। सीट मिल पाएगा? नहीं, आप बोलिए ना। कौन पार्टी से? महागठबंधन से। महागठबंधन से सीट अगर वो नहीं देगा तो वो अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। कैसे? इसलिए क्योंकि पिछला बार जो हुआ था उससे भी बदतर इस बार होने वाला है। अच्छा। इसलिए क्योंकि पिछला बार चिराग पासवान हनुमान बीजेपी के लिए नहीं, हनुमान महागठबंधन के लिए साबित हो गया था। और चिराग पासवान के वजह से चिराग पासवान जो है हनुमान महागठबंधन के लिए साबित हो गया। गया। वो तो कहते हैं कि वो एनडीए के लिए, वो एनडीए के लिए है, लेकिन पिछला बार वो काम कर गया। कैसे? महागठबंधन के लिए कैसे? हर जगह 10,000 15,000 वोट काटा।
ठीक। वहाँ से आरजेडी निकल गया। इस बार तो नहीं ना काटेगा, इस बार तो है उसमें, इस बार नहीं काटेगा। तो पिछला बार जितना आरजेडी लाया था इस बार 25 से 30 लियागा ढेर। हाँ, और अगर मुकेश सहनी को नज़रअंदाज करता है तो कहानी यही होने वाला है, 25 से 30 और कभी सरकार में नहीं आने वाला है। महागठबंधन 50 मतलब कि अगर सीट नहीं मिल पाता है तो महागठबंधन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगी। मुकेश सहनी से हाथ नहीं मिलाएगा हाँ। तो कहीं का नहीं रहेगा, ये जान लीजिए। सरकार नहीं बना पाएगी। अभी नहीं, जिंदगी में नहीं, सपना रह जाएगा तेजस्वी का, सपना रह जाएगा। मुकेश सहनी कहा जाए तो आप इस तरह से कहना चाह रहे हैं कि हुकुम का इक्का साबित हो सकते हैं। हाँ है, 10% जहाँ मुकेश सहनी रहेगी, जहाँ वीआईपी पार्टी रहेगी वहाँ सरकार बनेगी 110%। 110%। हाँ जी। क्या भैया क्या बोल रहे थे, बोलिए। आप बताइए ना क्या पूछ रहे हैं हमसे। कि सीट मिल पाएगा कि नहीं? मिल पाएगा मतलब हम लोग भी क्या बोल जाता है, भीख थोड़ी मांग रहे हैं भैया। बिहार में डिप्टी सीएम का भी डिमांड कर। 1 मिनट, बिहार में मला निषाद समाज का 10% आबादी है, तो 10% हमको सीट चाहिए ना। हम भी मांगता है कौन? मेरा सवाल देखिए, हम सवाल आपसे ही कर रहे हैं, ठीक है। मेरा सवाल कहने का मतलब ये है, आश्चर्य होने वाली बात ये है कि डिमांड तो डिप्टी सीएम का कर रहे हैं और देखा जाए तो सीट भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा हो रहा है, देखिए बहुत ऐसा जो सीट है कि जो कांग्रेस का है, आरजेडी का है और जीतल है, तो उस पर किंतु परंतु हो रहा है। अच्छा। सपोज कीजिए कि माइक आपका है, हम मांग लेंगे तो आप दीजिएगा हमें? नहीं दीजिएगा। तो बस इसी पर अभी चर्चा हो रहा है। अब सीट है उनका, हम लोग का तो सीट है नहीं एक भी पूरा बिहार में, तो हम लोग मांग रहे हैं अपने दम पर, पावर पर। जो 10% 12% की आबादी है उसके दम पर मांग रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि आप दीजिएगा हमें, नहीं दीजिएगा तो बस हम तो डिप्टी सीएम के मांग कर रहे हैं, आप तो भैया राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम नहीं तो आप कहाँ? अच्छा, अगर मान लीजिए कि सीट नहीं मिल पाता है, नहीं ये जो है सुलह नहीं हो पाता है, हाथ नहीं मिला पाते, तो क्या हो सकता है? देखिए मानने के लिए तो कुछ भी आदमी मान ले। मान लीजिए कि तेजस्वी यादव सीएम नहीं बनेंगे, मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो हमारे नेता कुछ ही दिन में देरी में 6-7 बजे प्रेस मीटिंग होगा और सुने कि हमारे जो नेता हैं कुछ ही देरी में आएंगे तो आप लोगों के सामने होगा। तो देखिए क्या कुछ कहना है समर्थकों का कि बिल्कुल सीट मिलेगा, और अगर सीट नहीं मिल पाता है तो हो सकता है तेजस्वी का सपना जो है बिहार के सीएम बनने का वो सपना ही रह जाए। ऐसा कुछ कहना है जो है मुकेश सहनी जी के समर्थकों का। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सूर्य बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।